हेलो फ्रेंड्स। सो ये जो इशू है ना कि अभी देखिए कि नॉर्मली जब भी हम कंडीशंस देखते हैं दी बहुत ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे वुमन सेफ्टी बिल्स एंड दी सेफ्टीज इश्यूज देन इंटरनल सिक्योरिटीज़ का बहुत ज़्यादा इशू आता है। जब भी वुमेंस एज अ हम किसी एज अ पर्टिकुलर को देखते हैं तो उसमें पॉलिटिक्स की बात की जाए, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए, हर जगह पे एक हमेशा पॉइंट रहता है दैट इज अ वुमन सेफ्टी। स्टिल वी आर इन द फेज ऑफ एज अ डेवलपमेंट, वी आर concluding ourselves as a country, like we are being a superpower. We are in the that route, that journey to make ourselves powerful. तो अभी देखिए कि इतना बहुत ज़्यादा इशू है, इतना बहुत ज़्यादा कंट्री में सिक्योरिटीज है, लॉज है, बट स्टिल अभी देखिए परसों का स्टेटमेंट है जहाँ पे जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है BN कृष्णन, उन्होंने कहा है कि जो रेप लॉ है उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। इट इज़ लाइक दैट कि अब देखिए आप कि इश्यूज इज नॉट लाइक अ वन और टू। इशू इंडिया में ऐसे नहीं है कि एक है या फिर दो है, इंडिया में इशू बहुत सारे हैं। लेकिन व्हेन a supreme court judge, a retired supreme court judge, is giving a particular statement regarding a particular issues that make any sense, एक तो सेंस बनता है उसमें, because it is having some kind of a issues and the problems. सो उन्होंने क्या कहा है, क्यों कहा है ऐसे कि जो रेप लॉ है उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। सेकेंड इज द लेजर कन्विक्शन conviction is a kind of a statistic that shown that even after the amendment of a rape law there have been a less number of a conviction. that means कि rape law एक जगह पे है और conviction एक जगह पे है। it is not kind of a that correlations is there। कन्विक्शन जो होना चाहिए दैट मीन्स कि अभी किसी जगह पे रेप हुआ है, रेप हो जाने के बाद में वो जो बंदा है जिसने रेप किया है उसका कन्विक्शन हो रहा है क्या, उसमें जो प्रोसेस पुट की जा रही है क्या। यहाँ पे अभी डायरेक्शंस आते हैं एग्जीक्यूटिव्स के, एग्जीक्यूटिव उनका रोल अप्रोप्रिएटली पे कर रहे हैं क्या, दी रोल ऑफ पुलिस केम, दी रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन केम। तो ये सब चीजें अभी आती है। अभी सेकंड इंपॉर्टेंट उन्होंने फैक्टर एज अ पॉइंट आउट किया है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं है। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस लाइक अभी देखिए एक रेप केस हो गया, उसके बाद में उसका जो जजमेंट आ रहा है, उसमें जो प्रोसेस आ रहा है, उसमें जो बाद की जो प्रोसेस रहेगी उसका वो रेप कंप्लीट हो जाने के बाद में जिसने विक्टिम्स है, ठीक है, जो कल्प्रिट है, उसने जो जो क्राइम किया है उसको तो उसका क्राइम का एज अ सजा मिल रही है। लेकिन जो जो हमने स्पेशल सेल्स स्पेशल जेल जो इस्टेब्लिश की है उसका उसका बीन्स क्या है। अगर वही बंदा आफ्टर केमिंग फ्रॉम द जेल ही इज डूइंग द सेम काइंड ऑफ अ थिंग, तो उसमें सेंस क्या बनता है, दैट मीन्स द रिफॉर्म सिस्टम इन द जेल नीड्स टू बी हैंडल। वो चीजों में हमको थोड़ा फोकस करना चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट कि आप जस्ट देख रहे हैं कि हाँ कोई बंदा है जिसने रेप किया है, उसके बाद में वो जेल में भी जा रहा है, जेल से आने के बाद में वो फिर से रेप कर रहा है। दैट इज मीन कि जो जो रिफॉर्म सिस्टम है, जो जो क्रिमिनल की जो मेंटेलिटी है उसमें कोई तो भी चेंजेस करना ज़रूरी है। देखिए कि जस्ट किसी बंदे ने कोई कोई काम किया है तो उसके जस्ट आप जेल में उसे पुट कीजिए, मारिए, दैट इज नॉट द जस्टिस एंड दैट इज नॉट द रिफॉर्म। अगर हमको लॉन्ग टर्म रिफॉर्म कुछ लाना है ना तो मेंटल साइकोलॉजिकल चेंजेस भी करने होंगे। ओके, द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट दे पॉइंटेड आउट दैट ऑथेंटिसिटी ऑफ अ वुमन क्लेम नीड टू बी चेक। अभी देखिए एक जनरल ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया है कि जो भी वुमन एज अ रेप क्लेम करते हैं, अभी देखिए कि आई एम नॉट गेटिंग इनटू दी मॉरलिटीज ऑफ द वुमन, मैं किसी भी वुमन के सेंटिमेंट को हर्ट करना नहीं चाहता। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं किसी भी वुमन के बारे में गलत नहीं कहना चाहता। जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, जो स्टैटिस्टिक में बात की जा रही है, वी एंड आई एम ऑल्सो टॉकिंग ऑन द सेम वे। अभी इन्होंने क्या कहा है कि जो वुमेन्स रेप क्लेम करती है वो
इज अ पार्ट इन दी अफेयर, मतलब वो वुमन का उस बंदे के साथ में कुछ तो भी अफेयर रहता है, बट जो इनोसेंट गाय रहता है जिसका कुछ इतना कंसल्ट नहीं रहता है, बिकॉज ऑफ द सम म्यूचुअल प्रॉब्लम्स, म्यूचुअल इश्यूज, वो जो वुमन्स है उसे एज अ रेप क्लेम करती है। अभी ये हर केस में ऐसा नहीं हो सकता है, 10 में से 1 या 2 केसेस ऐसे हो सकते हैं। हर बार में हम रेप में एज अ वुमन की ऑथेंटिसिटी को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक जनरल ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे कहा गया है, टिल्ट ऑफ अ सच लॉ इज ऑलवेज अगेंस्ट द मैन। ये सबसे गंदी बात है कि हाँ, अभी आपने देखा होगा, कुछ मूवीज में भी दिखा हुआ है, कुछ वेब सीरीज में भी दिखाया हुआ है कि कोई बंदा है जिसने रेप किया है, नहीं किया है, फिर भी एज इन दी मीडिया, एज इन दी गॉसिप्स, एज इन दी टेलीविजन चैनल्स, उनको ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि ही इज डूइंग अ विक्टिम, ही इज अ कल्प्रेट। समझ रहे हो? एंड सेकेंड, इसमें बहुत ज्यादा क्या है ऑब्जर्वेशन रहता है कि पुलिस का यहाँ पे आर्बिट्ररी एक्शंस रहता है। लाइकवाइज कि कोई पुलिस ऑफिसर किसी बंदे ने एज अ वो विक्टिम करके अगर अरेस्ट हुआ है रेप केस में, तो उसे एज ए एनकाउंटर, जिसमें वर्ड्स कहा जाता है, दैट वर्ड इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, बट एनकाउंटर इज, ये जो फेज आई हुई है, वो बंदे को मार दिया जाता है। तो इसका कुछ सेंस नहीं बनता है कि उस बंदे को क्यों मारा गया है। सी, जब भी आप किसी प्रॉब्लम को देख रहे हैं तो उसको आपको दोनों तरीके से देखना चाहिए। हाँ, इट माइट बी इन दी ओके विद सम केसेस, लाइक इन द निर्भया एंड जो हैदराबाद में केस हुआ था, दैट केस वी कैन अंडरस्टैंड दैट द कल्प्रिट इज अ कल्प्रिट, विक्टिम ही था वो। लेकिन सम केसेस में यहाँ पे पुलिस की भी आर्बिट्रेशन दिखता है। ओके, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वी पॉइंट आउट कि यहाँ पे अभी क्वेश्चन आता है कि वुमेन्स प्रोटेक्शन में क्या है। अभी कौन कौन से लॉज है जो वुमेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला जो लॉ है ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का। ओके, फर्स्ट लॉ कौन सा लॉ? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। सेकेंड है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, गेटिंग डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। 2005 का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ अ वुमन फ्रॉम अ डोमेस्टिक वायलेंस, ये इसका एक्ट है 2005 का। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का है। अभी देखिए, इंसिडेंट्स, प्रेजेंटेशंस, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ वुमन, ये प्रोहिबिशंस किया है कि जो 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 गंदी जगह पे रहते हैं वहां पे प्रेजेंट करना वुमन को, ये एक अगेंस्ट में वो है। 1986 का ये है। उसके बाद में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, नॉर्मली इसे पोस्ट भी है, एक पोस्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रोहिबिशंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस विच इज अ प्रिवेंशन, प्रोहिबिशंस एंड रेड्रेसल। तो उसमें लिए उसके लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे मैकेनिज्म किए हुए, वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो जो डेज है ना, इसमें कौन कौन से एलिक्स्ड है, मतलब फॉल्स कमेंट्स कौन कौन से किए गए इसमें देखते हैं। फर्स्ट इज द फॉल्स एक्यूजेशन, जिसमें क्या है कि बी जस्टिस इन्होंने कहा है कि समटाइम्स जो इनोसेंट मैन रहते हैं ना, are being falsely accused of a rape and later getting acquitted। अभी कोई बंदे रहते हैं कि जो इनोसेंट रहते हैं बट स्टिल ही इज बीइंग एक्यूज्ड, सो फॉल्स एक्यूजेशन से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद में कंसेंशुअल सेक्स इज लेटर क्राइड एज अ रेप, जो मैंने पहले कहा आपको, सबसे पहले जो कंसेंशुअल सेक्स रहता है, उसके बाद में जब दोनों में सम काइंड ऑफ दैट कंसेंशुअल रिलेशनशिप होता है, लेकिन उसके बाद में डिसएग्रीमेंट हो जाता है दोनों में, सो दैट लीड्स टू कॉल्ड एज अ रेप। ठीक है, आपने अगर सेक्शन 375 मूवी देखा होगा, दिस सेम काइंड ऑफ अ स्टोरीज इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन दैट मूवी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो कंसेंशुअल रिलेशनशिप पहले रहता है, उसके बाद में जो डिसएग्रीमेंट हो जाता है दोनों में, दैट लीड्स टू द रेप। ठीक है, और टूल्स टू प्रिजर्व द ऑनर, इसमें क्या है, देयर आर इंस्टेंसेस वेयर द सीक्रेट अफेयर्स गोइंग ऑन, पीपल गेट टू नो ऑफ इट, एंड इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ इग्नोमिनी, ठीक है,
इनोगिनी शी क्राइड रेप, ऐसा बोल दिया जाता है कि अगर उनको अगर खुद को इनोसेंट एज अ ऐसा रिप्रेजेंट करना है कि आई एम नॉट हैविंग एनी फॉल्ट इन दैट, तो तब टाइम पे एज अ प्रिजर्व ऑफ ऑनर के टाइम पे रेप विक्टिम किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए दोनों की गलती रहती है। मैक्स टू मैक्स केस में ऐसा बोला गया है। आई एम नॉट क्लेमिंग, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ BN कृष्ण, ही इज अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, सो इश्यूज विद सच एज alleged rape, whenever the man is accused rape, he get arrested, newspaper is carried out in the front page. Getting what is the issues in the rape cases? जो 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 मैन ने, जो बंदे ने रेप नहीं किया है, ही जस्ट एन एक्यूज्ड, उसका जस्ट ही इज जस्ट एक्यूज्ड, बट स्टिल the issues is being carried out in the front page. But whenever there is an acquittal, it is not carried in the same way. This is a terrible, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू है। अब अगर किसी बंदे ने रेप नहीं किया है, he just accused, he just arrested that he may cried, he may done something wrong, तो उस टाइम पे उसे अरेस्ट किया जाता है एंड द प्रॉब्लम्स हैज बीन फेस्ड। बट जब उनको छोड़ा जाता है तो सेम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट हैज बीन नॉट गिवन टू द सोसाइटी बाय हिम, all the sections of the societies. It is not only related with the Hindus and the Muslims. It is all related to the society. And society has no religions. We know कि हमको पता है कि सोसाइटी का कोई रिलीजन्स नहीं है। गेटिंग? सो वेरियस सेक्सुअल क्राइम्स इन इंडिया, उसमें क्या रहता है, सेक्सुअल ऑफेंस अब्यूज रहता है जिसे मोलेस्टेशन एंड रेप कहते हैं, मैरिटल क्राइम्स रहता है, पोस्ट मैरिज रहता है, ट्रैफिक एंड फोर्स प्रोस्टिट्यूशन रहता है, ऑनलाइन अब्यूज रहता है, हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं उसमें क्या है। अभी वेरियस इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट द वुमन, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन द वेरियस इनिशिएटिव। आप वैसे ही लॉजिकली बता सकते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट हैज अ कैंपेन, बहुत ज्यादा आपने देखा होगा अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं गवर्नमेंट। तो टेक्निकली अगर कहा जाए कि 2013 में जो इशू हुआ था निर्भया का, तो उसमें निर्भया फंड लॉन्च हुआ था जिसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन के लिए वन स्टॉप सेंटर स्कीम, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा वुमेन्स को असिस्टेंस दिया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है वायलेंस के अगेंस्ट में। ठीक है, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम। अभी आप देख सकते हैं सम ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक टेलीग्राम एंड अदर जो सोशल मीडिया, वहाँ पे ट्रैकिंग थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, एज इन दी साइबर सेल्स, एज इन दी मेनी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है उसमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है आज भी, लेकिन बट वी स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ दैट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो इन्वेस्टिगेशंस tracking system for the sexual offenses. Then the third important thing is that national database on the sexual offenses. ये सबसे बड़ी बात है कि ऑफेंडर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा इशू हुआ है उसके अगेंस्ट में जो डेटाबेस, बिकॉज ऑल द टाइम, अभी देखिए आप NRI का इशू हो, NCR का इशू हो, सॉरी NPR का इशू हो, या फिर जो सेंसस का भी इशू है, ऑल द टाइम वी आर डिमांडिंग ओनली व्हाट, डेटाबेस। कोविड के टाइम पे भी that government is not having that kind of a database to represent the death and the survival। ठीक है, तो वो जो सर्वाइवल और डेथ का जो इश्यूज है उसमें बहुत ज्यादा गैप है, डेटाबेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। whenever we do something kind like in the आप नीति आयोग में देखते होंगे, नीति आयोग इज अ काइंड ऑफ अ थिंक टैंक, उनको हम थिंक टैंक बोलते हैं। अभी नीति आयोग is having the same work, that collecting the data, giving the assistance for the legislator to make the policies, legislator को policies में बनाने के लिए help किया जाता है, that is a kind of a database। getting? अभी आप बोल सकते हैं कि अभी ये जो रेप केसेस हो रहे हैं इसमें solutions क्या हो सकते हैं, वन स्टॉप solutions या फिर way forward में हम क्या बोल सकते हैं। breaking the cycle of abuse will require the concerted collaborations and the actions between the governmental and non-governmental actors, including the educators, healthcare authorities, legislator, judiciaries and the mass media। Getting? एक कोई भी जो
जो सेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट रहेगा, सोसाइटीज रहेगा, वो पर्सनली कुछ करके दैट विल नॉट सॉल्व द इश्यूज. मेनी स्टेक होल्डर हैज टू कम टुगेदर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. Okay, so gender-based violence and especially the violence tries like a rape, multi-faced problem. Although the incorporations of stringent laws and stricter punishments are important to deter the people from committing such crime, the solution is to these much more than just promulgations. अभी देखिए कि ये solutions नहीं हो सकता है. मैंने आपको पहले भी बोला है, फर्स्ट स्टेप में भी हुआ था कि कुछ बंदे ऐसे रहते हैं कि जो रेप विक्टिम ही रहते हैं, उन्होंने फेस भी किया होता है कि हाँ उन्होंने रेप किया है, लेकिन बट स्टिल आफ्टर कमिंग फ्रॉम द जेल दे आर डूइंग द सेम काइंड ऑफ दैट क्राइम. अभी ये सेम काइंड ऑफ क्राइम अगर हो रहा है तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ पनिशमेंट दैट हैज बीन गिवन. तो उनका क्या है? नथिंग ना. Educations of both women and men will lead to change the attitude and the perceptions. One of the most important factor is that changing the attitude and the perceptions. It is man-mouth task. That is, all of you have to come together for changing these issues. We are just doing a bite and the pieces. Way ahead is occur bird in our sphere with concrete and pronounced steps. ठीक है, आपको अगर इस इशू में कुछ अगर और कुछ ऐड करना होगा तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, बता सकते हैं. अच्छा लगा तो ही लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए और बताइए कि क्या इशू है. साउंड का थोड़ा इशू होगा बिकॉज आई एम दी इन दी प्रोसेस ऑफ दैट क्रिएटिंग सम कंटेंट. मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं. मैं थोड़ा मतलब ज़्यादा मैं उतना नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं पता. आपसे भी सीख पाऊँगा तो आप भी मुझे मदद कीजिए. अगर कुछ गलती हो गई है तो आप बता सकते हैं कि सर या फिर कुणाल ये गलती हुई है, आप इसे चेंज करो. ओके, थैंक यू. और आप ये कंक्लूजन्स ऐड कर सकते हैं. अभी अभी ये इशू भी चालू है तो ये आप ऐड कर सकते हैं. कहाँ पे भी जो जीएस पेपर जब बात आ जाएगी, जब भी जस्टिस की बात आ जाएगी, जब भी वुमेन सेफ्टी के बारे में लिखा जाएगा, जब भी ऐसे आएगा रिगार्डिंग वुमेन, जब भी इंटरनल सिक्योरिटीज का इशू आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी दैट नेशनल थ्रेट इज अ डिफरेंट थिंग. बट जो इंटरनल सिक्योरिटीज में जो प्रॉब्लम है वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. जो प्रॉब्लम है वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. गेटिंग? तो ये इंटरनल सिक्योरिटी 2-3 जगह पे हम अच्छे से डाल सकते हैं. एथिक्स इंटीग्रिटी में जीएस पेपर 4 में भी अच्छे तरीके से ऐड हो जाएगा. ठीक है, वैल्यूडेशन के तरीके से. ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपने अच्छे से ध्यान में रखा. देन विल आल्सो सॉल्व द मैक्सिमम इश्यूज दैट ब्लैटेंट मिसयूज ऑफ अ रेप लॉ इन कंट्री. थैंक यू दोस्तों.